फोन है तो उसको पाना भी बहुत आसान है। ऐसा है हमारा जो है डिजिटल इंडिया, जिसके बारे में हम कहते हैं कि डिजिटल इंडिया अपना फोन था वो चोरी हो गया था, उसके सिम को ब्लॉक करवाया था और अगले दिन हमने पुलिस स्टेशन और साथ ही इसको ट्रैक करने के लिए हमने जो है CEIR संचार साथी .gov वापस पाना है। मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में CEIR फोन अगर चोरी हो जाता है तो उसको पाना भी बहुत आसान है। ऐसा है हमारा जो है डिजिटल इंडिया, जिसके बारे में हम कहते हैं कि डिजिटल इंडिया की वजह से हिंदुस्तान में रेवोल्यूशन आया है। दोस्तों हाँ, मेरा जो अपना फ़ोन था वो चोरी हो गया था और उसको मैंने वापस पा लिया है। इस फ़ोन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये फ़ोन जो ही चोरी हो गया था उसी टाइम हमने उसके सिम को ब्लॉक करवाया था और अगले दिन हमने पुलिस स्टेशन जो है दिल्ली में ग्रेटर कैलाश में कंप्लेंट फाइल की थी और साथ ही इसको ट्रैक करने के लिए हमने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो साइट है CEIR संचार साथी .gov.in इस पे हमने कंप्लेंट डाली थी। लेकिन कंप्लेंट डालने से पहले आप सबों को मैं बोलना चाहता हूं, अगर आपका भी फ़ोन गुम हो जाता है तो उसको कैसे हमने वापस पाना है, मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में बताना चाहता हूं। सबसे पहले आपने क्या काम करना है, प्लीज़ कंप्लेंट करनी है। प्लीज़ कंप्लेंट के बाद ही, तुरंत बाद ही आपने जो अपना सिम ब्लॉक करवाया है उसकी डुप्लीकेट सिम निकलवानी है और उसको एक्टिवेट करना है। जो ही आपका वो सिम एक्टिवेट हो गया तो आपने CEIR की जो वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की CEIR.संचारसाथी.gov.in पे आपने जाना है और वहां पर अपनी कंप्लेंट डालनी है। आपने फ़ोन का IMEI नंबर जो होता है वो हाथ में होना चाहिए आपके पास, उसकी डिटेल्स डालनी है। साथ में अपना नाम, एड्रेस, जो भी आपने कंप्लेंट की है वो डिटेल्स डालनी होती हैं और उसके साथ ही आपके इसी चोरी किए हुए फ़ोन पे, मोबाइल पे जो हुआ है, इसी पे आपको एक OTP आएगा इस नंबर पे। तो OTP जब आप डालोगे तो तभी आपकी जो है कंप्लेंट फाइल हो जाएगी, जो एक आपका जो फ़ोन है ऑटोमेटिकली ट्रैकिंग पे चला जाएगा और आपको अलर्ट आएगा जो ही जिसने ये चोरी किया होगा, उसने जो ही वो उस पर अपना सिम डालेगा, उसको एक्टिवेट करेगा तो तुरंत आपको भी SMS आएगा और जो कंसर्न पुलिस डिपार्टमेंट है जो इसको वॉच कर रहे हैं जहां पर आपने कंप्लेंट फाइल की है उनको भी अलर्ट जाएगा। तो एक आसान तरीका ये डिजिटल इंडिया की वजह से हुआ है कि कोई भी अपना फ़ोन जो है वो ट्रैक कर सकता है। तो हमारा केस क्या था कि हमने भी कंप्लेंट की थी इस साइट पे जाके और लगभग 15-20 दिनों बाद हमें उसका अलर्ट आया था कि आपका ट्रैक हुआ है। लेकिन जब हम पुलिस को हमने कांटेक्ट किया तो पता लगा कि वो फ़ोन जो है वो नेपाल पहुंच गया है। लेकिन पुलिस ने उस बंदे को ट्रैक करके उससे कम्युनिकेशन साधा और उस बंदे को बोला कि आपको उठा लेंगे, आपके साथ फटाफट आप फ़ोन ये भेजो। तो हुआ क्या कि कोरियर करके नेपाल से उस बंदे ने पुलिस स्टेशन हमारा फ़ोन भेजा और ये हमारा फ़ोन जो है पुलिस का फ़ोन हमें आया था और हमें वो कल ही फ़ोन मिल गया है। तो ये है डिजिटल इंडिया का पावर और जो ट्रैकिंग सिस्टम और किया जा रहा है हमारे फ़ोन्स का। ये आप समझ सकते हैं कि दिल्ली जैसे शहर में अगर आपका फ़ोन खो जाता है तो वो कहाँ मिलेगा। ये है समुद्र में सुई ढूंढने के बराबर। लेकिन जो टेक्नोलॉजी आ गई है जिसकी तरफ हमारी सरकार, भारत सरकार हमेशा उस पर अपना बखान करती रहती है, तो रियलिटी में हम ये मानते हैं कि जो डिजिटल इंडिया का पावर है बहुत सक्सेसफुली चल रहा है, जिसके लिए हमारे मोदी जी हमेशा बोलते रहते हैं। और मैं खास तौर पर अब धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी सरकार, भारत की सरकार को तो देना ही है, लेकिन दिल्ली पुलिस ग्रेटर कैलाश का जो थाना है उन्होंने जिस हिसाब से इस केस को देखा, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस फ़ोन को ट्रैक करने में हमारी बहुत मदद की। अगर वो नहीं होते तो ये
हमें फ़ोन नहीं मिलता, तो मैं वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं, उन सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो साथियों, आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका भी अगर फ़ोन खो जाता है तो आप जो ये CAIR की वेबसाइट है उस पे जाके आप इसको ट्रैक कर सकते हैं और अपना फ़ोन, खोया हुआ फ़ोन जो है आपको फिर से मिल सकता है। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में कमेंट भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।